जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर इस साल 40% पासिंग मार्क्स रखे गए हैं और आपकी परसेंटेज हटाकर सीजीपीए रख दिया गया है और मार्क्स हटाकर ग्रेड्स रख दिए गए हैं। तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि भैया इस मर्तबा किस तरह हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में ग्रेडिंग होगी, हमें किस तरह मार्क्स मिलेंगे, हमें कैसे पता चलेगा हमारे इतने मार्क्स आए हैं, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के रिजल्ट पर मार्क्स वाला सेक्शन ही ख़त्म कर दिया जाएगा बल्कि उसकी जगह ग्रेड्स रिप्लेस कर दिए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से इस साल आपकी एग्जाम में मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी और किस तरीके से किस पॉलिसी के तहत आपके ग्रेड जो है वो डिफाइन किए जाएंगे। और ये सीजीपीए वाली टर्म ये क्या चीज़ है भैया, ये तो हम पहली मर्तबा सुन रहे हैं ज़िंदगी के अंदर। ये शायद अगर आपके कोई सिबलिंग्स यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो उनको पता होता है सीजीपीए क्या होता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आपके पासिंग मार्क्स के हवाले से, इसके अलावा आपके ग्रेड सिस्टम किस तरह होगा, ग्रेड्स कैसे मिलेंगे आपको, सीजीपीए क्या होगा और एट द एंड आपके रिजल्ट कैसा होगा और कैसे आपको एडमिशन मिलेगा इन फ्यूचर कॉलेजेस के अंदर या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो आप लोगों ने इस वीडियो को बड़े एहतियात से जो है वो देखना है और वीडियो को लाजमी से अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करना है। अब यहाँ पर मैंने एक ग्रेडिंग स्केल यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। अब ये ग्रेडिंग स्केल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की बेस पर आपका सारा रिजल्ट जो है वो कंपाइल होना है। और जो ग्रेडिंग स्केल है ये मैंने खुद से नहीं बल्कि आईबीसीसी की वेबसाइट से उठाया है और उन्होंने अपने वेबसाइट पर ये स्केल मेंशन किया है जिसकी बेस पर आपके ग्रेडिंग जो है वो होगी। अब इसके अंदर हमारे पास ये कुछ ग्रेड्स लिखे हुए हैं, कुछ परसेंटेजेस हैं और हमारे पास लास्ट पर कुछ पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं जीपीए, ग्रेडिंग पॉइंट एवरेज। अब जिस बच्चे की परसेंटेज उसके पूरे पेपर में या पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर 95 से 100% होगी तो उसको ग्रेड मिलेगा A++ का। जिसकी जो परसेंटेज है वो 90 से 94 के दरमियान होगी उसको मिलेगा A का। 85 से 89 वालों को मिलेगा सिंपल ए, ऊपर वाला जो था वो A+ था। 80 से 84 वालों को B++, 75 से 79 वालों को B+, ऐसे करते 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 40 से 49 वालों को E और बिलो 40% को F मिलेगा। F स्टैंड्स फॉर फेल। इसका मतलब है कि हमारे पास जो पासिंग मार्क्स हुए हमारे इस साल के बोर्ड एग्जाम के अंदर वो होंगे पासिंग मार्क्स इक्वल्स टू 40%, यानी कि जिस बच्चे के 40% से कम नंबर होंगे वो फेल कंसीडर होगा। पासिंग मार्क्स लेने के लिए आपको एटलीस्ट 40% मार्क्स चाहिए होंगे। अब हर उस ग्रेड के साथ ये जो ग्रेड है, क्योंकि हमारे परसेंटेज में तो मार्क्स नहीं आने, हमारे ग्रेड्स में मार्क्स आने हैं, हर ग्रेड के अकॉर्डिंग उसको एक जीपीए अलॉट किया गया है। जीपीए मैंने आपको बताया, जीपीए का मतलब होता है, मैं यहाँ पर लिखा हुआ है जीपीए। जीपीए स्टैंड्स फॉर ग्रेड, शायद ये आपको नजर ना आए तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जीपीए स्टैंड्स फॉर ग्रेड पॉइंट एवरेज, ग्रेड पॉइंट और एवरेज। अब ये क्या चीज़ है बेसिकली कि हर ग्रेड के अकॉर्डिंग उनको कुछ पॉइंट्स अलॉट किए गए हैं। A++ वाले को कितने पॉइंट्स मिलेंगे 5, A+ वाले को 4.7, A वाले को 4.3, B++ वालों को 4.0, देन 3.7, 3.3, यानी कि जिस बच्चे के जो जो ग्रेड आता जाएगा उसको वो पॉइंट्स जो है वो मिलते जाएंगे। अब हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और ये तो हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के होंगे, तो टोटल ग्रेड कैसे बनेगा इसको अब समझते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कुछ सब्जेक्ट्स लिए हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, केमिस्ट्री, ये सारे कुछ सब्जेक्ट्स हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर इनको कैलकुलेट करेंगे। अब मैं कहता हूँ कि एक बच्चा है जिसके इंग्लिश के अंदर जो परसेंटेज आई है, मैं पहले सारी परसेंटेजेस लिख देता हूँ, मैं खुद से एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि इस बच्चे की आई है 78%, ठीक है, 78% इसकी इंग्लिश में मार्क्स आए हैं। उर्दू के अंदर इसके आए हैं 73%, मैथ में ये अच्छा था, इसके मैथ में मार्क्स आ गए 98%, केमिस्ट्री में ये मुनासिब है तो इसके मार्क्स आ गए कोई 83%, इस्लामियात के अंदर इसके मार्क्स आ गए कोई 87%, फिज़िक्स में इसके मार्क्स आ गए कोई 91%, पाक स्टडीज़ में इसके मार्क्स आ गए 93%, तर्जमातुल कुरान में इसके मार्क्स आ गए 76% और बायो कंप्यूटर के अंदर इसके मार्क्स आ गए 79%। अब ये मैंने परसेंटेजेस ले लिए हैं, यानी कि उसको जो मार्क्स मिलेंगे उनकी परसेंटेज कैलकुलेट की जाए तो ये उनके हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट की परसेंटेज आ गई। अब इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग अब हम देखेंगे कि इसको क्या ग्रेड मिलता है और उस ग्रेड के अकॉर्डिंग क्या उसको जो है वो पॉइंट मिल रहा होता है। तो जीपीए अगर हमने कैलकुलेट करना है ग्रेड पॉइंट एवरेज, तो 78% हमारे पास इसके दरमियान में आती है, तो उसको ग्रेड पॉइंट क्या मिलेगा 3.7। अगर 73 को देखें तो 73 भी इन्हीं के दरमियान में आ रही है, 75 से 79 के 70 से 74 के दरमियान, तो वो बनेगी हमारे पास 3.3। 98% जो बनेगा वो बनेगा हमारे पास 5.0।
83 जो आपके पास बनेगी, 83 इसके दरमियान में आएगी तो ये हमारे पास ग्रेड पॉइंट बनेगा 4.0। 87 ए के अंदर आएगी तो बनेगा 4.3। 91 जो है वो ए प्लस के दरमियान में आएगी तो ये बनेगा 4.7। फिर अगेन 93 उसी के दरमियान में आ रही है तो 4.7। देन 76 जो है हमारे पास इस कैटेगरी के अंदर आ रही है बी प्लस के अंदर तो ये बनेगा हमारे पास 3.7। और 79 जो है हमारे पास इस कैटेगरी के अंदर आ रही है तो ये बनेगा 3.7। ठीक है, आप चाहो तो आप इसके आगे ग्रेड भी लिख सकते हो, मैं आपके लिए ग्रेड लिख देता हूँ जल्दी से। ये हमारे पास बनेगा बी प्लस ग्रेड, ये बनेगा हमारे पास सिंपल बी ग्रेड, ये बनेगा हमारे पास ए प्लस प्लस ग्रेड। 4.0 हमारे पास बनता है बी प्लस प्लस ग्रेड। 4.3 हमारे पास बनता है सिंपल ए ग्रेड। 4.7 बनता है हमारे पास ए प्लस ग्रेड। 4.7 हमारे पास अगेन बनेगा हमारे पास ए प्लस ग्रेड। 3.7 हमारे पास बनेगा बी प्लस ग्रेड। 3.7 बनेगा हमारे पास बी प्लस ग्रेड। ये मैंने कुछ ग्रेडिंग्स दे दी हैं। इसी तरह आपकी जो भी आपकी परसेंटेज आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेड्स इस तरह मिलते जाएंगे और हर ग्रेड के जो ग्रेड पॉइंट है वो मिलते जाएंगे। ये तो हमारे पास हो गया हर एक सब्जेक्ट के। अब सीजीपीए का क्या मतलब होता है? सीजीपीए स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास जितने हर एक सब्जेक्ट के ग्रेड पॉइंट्स आए हुए हैं इनका टोटल किया जाएगा, यानी कि इनको सम किया जाएगा और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो होंगे उस पर डिवाइड कर दिया जाएगा। अब ज़रा बारी बारी करते हैं। ये हमारे पास बनेगा 3.7 प्लस 3.3 प्लस 5.0 प्लस 4.0 प्लस 4.3 प्लस 4.7 प्लस 4.7 प्लस 3.7 प्लस 3.7 होल डिवाइडेड बाय, अब टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, इसको किस पे डिवाइड कर देंगे? हम 9 पर डिवाइड कर देंगे। अब इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। तो जब मैंने इन सबको प्लस कर 9 पर डिवाइड किया तो ये बनता है 4.1। ये मेरे पास जो है वो सीजी पे बनता है, वैसे तो 4.17 बनता है। अब ये राउंड ऑफ होकर 4.2 भी कंसीडर हो सकता है या तो ये सिंपल 4.1 भी रह सकता है। अब 4 और 4.1 ये अगर हम इसको ग्रेड में कन्वर्ट करें तो ये किस ग्रेड के अंदर लाई करता है? अगर हम 4.2 कंसीडर करते हैं तो 4.0 और 4.7 के दरमियान क्या आता है? 4.2 आते हैं इन दोनों के दरमियान, यानी कि इसका ग्रेड या तो ए कंसीडर होगा या तो बी प्लस कंसीडर होगा। तो ये हमारे पास इस तरह हमारा जो है वो टोटल सीजीपीए काउंट होगा और ये आपके उसके अंदर लिखा होगा और इसके अकॉर्डिंग जो है आपको ग्रेड दे दिए जाएंगे। अब उनकी मर्जी, वो उसको फ्लोर वैल्यू लेकर बी प्लस प्लस कंसीडर करते हैं। वैसे बी प्लस प्लस तो कंसीडर नहीं हो सकता बिकॉज ये 4.2 है जो कि 4.3 के करीब है। इसका मतलब है आपको जो ग्रेड मिलेगा वो मिलेगा टोटल ग्रेड जो होगा आपको ए ग्रेड मिल रहा होगा आपके एग्जाम के अंदर। अब इससे होगा क्या? इससे हुआ ये हमारे पास कि पहले के टाइम में जब बच्चे रेस लगा रहे होते हैं कि यार किसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं, किसके ज़्यादा थे, अब उस चीज से हमें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस बच्चे के 90 से 94 जो मर्जी परसेंटेज आ जाए उसको सेम ग्रेड मिलेगा, ए प्लस, उसको सेम ग्रेड पॉइंट मिलेगा। यानी कि अब बच्चे लेवल पर आ चुके हैं। जिन बच्चों के कम नंबर आते थे तो अब उनके लिए भी बड़ी आसानी हो गई है क्योंकि अब उनको मार्क्स वहां पर मेंशन नहीं होंगे बल्कि उनके ग्रेड्स या उनके ग्रेड पॉइंट्स जो है वो मेंशन होंगे। इसका मतलब ये कि अगर आपके एक में कम नंबर भी आए हैं लेकिन आप बाकी सब्जेक्ट में ज्यादा परसेंटेज लेकर अपने कम नंबर वालों को छुपा सकते हो क्योंकि टोटल सीजीपीए में नहीं पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं। तो आपके अगर एक में कम नंबर भी आए हैं, आप ज्यादा एफर्ट कर लो दूसरे सब्जेक्ट के अंदर तो आपके टोटल ग्रेड पॉइंट जो है वो बेहतर हो जाएगा और आपको एक बेहतर ग्रेड अलॉट हो जाएगा। अब इसका मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन का निज़ाम है, ग्रेडिंग सिस्टम है, इसको थोड़ा सा इंप्रूव किया जाए। पहले पासिंग मार्क्स 33% होते थे, अब 40% कर दिए गए हैं। इससे ताकि जब इंटरनेशनल लेवल पर जो स्कूल्स होते हैं उनका भी क्योंकि और हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया वगैरह हो गए उनके अंदर भी सीजीपीए या परसेंटाइल के अकॉर्डिंग मार्क्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो अब हम भी आहिस्ता आहिस्ता उसी लाइन पर जो है वो चलते जा रहे हैं जो कि किसी हद तक बहुत अच्छा नहीं लेकिन किसी हद तक जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी आपके मार्क्स के अंदर भी और आपकी एफर्ट्स के अंदर भी। तो उम्मीद करता हूं आपको कंप्लीट गाइड मिल गई होगी कि किस तरीके से आपका ग्रेडिंग सिस्टम काम करेगा इस साल 2025 और उससे आगे वाले टाइम के अंदर भी। अभी ये कहा जा रहा है कि 2025 के अंदर मेजर जो ये होगा ये 9th और 11th के अंदर जो है ये मेजर काम किया जाएगा जो इस साल का रिजल्ट आएगा। देन इसके बाद जो है कंप्लीट 10th और 12th यानी कि सब के लिए ये ग्रेडिंग सिस्टम 2025 तक कंप्लीट इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। तो देखते हैं कि इस साल जो है वो किस तरह आपके मार्क्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और किस तरह आपका जो रिजल्ट है वो आता है। मैं खुद बड़ा एक्साइटेड हूँ इस ग्रेडिंग सिस्टम को जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है।